नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल हर दिल की भड़ास पर। एक बात बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी कि जब आम आदमी पार्टी हर बार ही कह रही थी कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है क्योंकि कहीं ₹1 नहीं मिला। हर बार, चाहे आप केजरीवाल को सुनिए, चाहे संजय सिंह को सुनिए, चाहे इनको आतिशी को सुनिए, चाहे सौरभ भारद्वाज को सुनिए, सबका एक ही राग था, पैसा नहीं मिला। पैसा ना मिलने पर क्या ये सिद्ध हो जाता है कि गुनाह नहीं हुआ? क्या और कोई सबूत नहीं होते जिनसे सिद्ध किया जा सके कि हाँ ये गुनाह हुआ है? इसका सिंपल सा बड़ा सीधा सा एक आपको अगर समझाएं एक एग्जांपल देकर कि मान लीजिए किसी ने किसी के घर चोरी करी, उसने बड़े सारे जेवरात चुराए, जेवरात चुरा के वो कहीं दूर जा करके उन जेवरों को बेच आया। अब चूंकि जौहरी को भी पता था कि चोरी के जेवरात है, उसने भी क्या किया, उनको गला दिया, गला करके उसने नए जेवर बना दिए। अब आप सर पटक के मर जाइए, जांच एजेंसियां एड़ी चोटी का दम लगा लें, वो नहीं पकड़ पाएंगी। भाई वो जेवर तो मिले ही नहीं, तो जेवर नहीं मिले दैट मीन्स चोरी नहीं हुई। क्या पुलिस पकड़ नहीं पाएगी? क्या जांच करने वाले पकड़ नहीं पाएंगे कि चोरी हुई? बहुत सारे ऐसे साक्ष्य होंगे, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज होंगी, आने जाने के रिटर्न के टिकट होंगे, जौहरी के यहाँ पहुंचने के कुछ लोगों ने देखे होंगे, गवाही होंगी, तो इस तरह वो पकड़ा जाएगा। उसी तरह इनके पास भी अगर इस बात का कोई पैसा नहीं मिला, इसका मतलब ये हम नहीं सिद्ध कर सकते कि भाई क्राइम हुआ ही नहीं है, क्योंकि क्राइम होने के आपके पास उस चोरी का सामान बरामद होता है कि नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे सबूत होते हैं जिनसे सिद्ध किया जा सकता है कि हाँ भाई क्राइम किया गया है, क्राइम हुआ है। और आजकल के समय में तो भैया इतनी ज़्यादा लोग अपने मोबाइल पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर, इतने ज़्यादा डिवाइसेस पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो क्राइम में भी लोग उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें खोज करके लाने वाले वहाँ से भी खोज करके ले आते हैं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के जो बहुत पढ़ी लिखे लोगों की पार्टी है, मुझे लगता है वो क्राइम पेट्रोल नहीं देखती है, इसीलिए वो इतना बचकाना सा एक एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं अपने आप को बचाने के। भैया पैसा नहीं मिला इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, पैसा नहीं मिला, उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो मिला है, ईडी को बहुत कुछ मिला है। तभी कल हाई कोर्ट में कहा गया है कि भैया तुम तो इसके गुनहगार हो, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। शराब घोटाले के में जो है मुख्य किरदार अरविंद केजरीवाल ने निभाया है, क्योंकि भैया वो पार्टी के संयोजक हैं, वो सीएम है, उनके घर पे मीटिंग्स होती थी, वो पैसा जो आया उसके वो लाभार्थी हैं। डायरेक्ट कल हाई कोर्ट ने कहा कि जो पैसा मिला आप उसके लाभार्थी हैं, तो आप इसके मेन कर्ता धर्ता या आप इसके मेन मुजरिम क्यों नहीं हैं? तो कल तो हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं। उसके अलावा न्यूज़ आ रही है कि जल बोर्ड में 28,400 करोड़ का घोटाला निकला है। ये चड्ढा साहब जो इतने दिनों से भागे हुए हैं ना, ये एवं नहीं भागे हुए हैं, इनको पता है कि अगर मैं आया तो मैं बुरी तरह धरा जाऊंगा। और ईडी ने भी 28,400 करोड़ के उस घोटाले को पकड़ने के लिए सबसे पहले इस वाली मनी लॉन्ड्रिंग को अंदर अपना हाथ डाला, जिसके उनके पास पूरे पुख्ता सबूत थे, जिसके बल पर वो सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर सकते थे। तो बेटा बकरे की माई कब तक खैर मनाएगी? पाप करोगे तो पाप का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। कर्मा रिटर्न्स।